इस लेक्चर में हम आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, इसकी एक्सरसाइज 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करा रहे हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ये हमने पिछले लेक्चर में कराया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो वो उसमें से देख लें। यहाँ पर ये फैक्टराइज करना है, जो कि मिड टर्म स्प्लिट है हमारे पास में, यानी कि इसकी जो मिड टर्म है, बीच की टर्म होगी, उसे स्प्लिट करना है। देखिए कैसे करते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो मिड टर्म कौन सी होगी पहले समझ लें। ये इसकी मिड टर्म है। पहली पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, ये इसका मिड टर्म है जिसको हमें ब्रेक करना होता है। हमारे पास तरीका जो है बहुत इजी है। हमारा जो कांस्टेंट टर्म है और पहली टर्म का कोएफिशिएंट जो है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 6 × 6 = 36। अब 36 के फैक्टर करते हैं। ऐसे फैक्टर जो कि बचपन में करे थे 6th-7th क्लास के अंदर, वो फैक्टर करते हैं। तो 36 को फैक्टर कर रहे हैं, तो 36 × 1 = हमारे पास 36। 18 × 2 = 36। देन 9 × 4 = 36। देन 6 × 6 = 36। आप सोच सकते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अटेम्प्ट हुआ। एक रह गया हमारे पास 12 × 3 भी 36 होता है, कि भाई हमें कैसे निकालें। तो बहुत आसान है। हम क्या करते हैं कि इस 36 जो है, ऐसे इसको फैक्टर बनाइए। पहले 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आया 18। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया। पहला तो 36 × 1 है = 36। फिर ये 2 × 18 = 36 हो गया। अभी एक बार फिर से 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 9 आ गया। तो ये 4 और 9 36 हो गया। 4 × 9 = 36। फिर से फैक्टर करा तो 3 हो गया। तो यहाँ पे हम देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12। तो 3 × 12 जो हो गया वो 36 हो गया, और 6 × 6 36 हो गया। तो हमारे पास ये सारे फैक्टर निकल आए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फैक्टर निकालना है मिड टर्म स्प्लिट के लिए। फिर हमें देखना है कि इन फैक्टर का प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए। 5 है ना, ये मिड टर्म आना चाहिए। देखें क्या इनका प्लस माइनस 5 आ सकता है। 36 - 1 35 आ रहा है। 36 + 1 तो हमारे पास 37 आ रहा है। नहीं आ सकता। इन दोनों का भी नहीं आ सकता। ये वाला देखें, यहां पे देखते हैं 9 - 4 = 5। ये रहा 5 आ गया फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले देख लीजिए एक बार कि ये हमारे पास था 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो इस 5 की जगह पे मैं 2 चीज रख सकता हूं। 9 रख सकता हूं प्लस का, और साथ में माइनस का 4 रख सकता हूं। ये करके मेरे पास 5 आ जाएगा। यही इसके फैक्टर हैं। यहां तक उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में करना नहीं है, ये क्वेश्चन में रफ में करके दिखना है, या प्रैक्टिस में 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है फिर से देखते हैं। तो हमारे पास था थर्ड पार्ट, जो कि है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब हमें पता लग गया इसके फैक्टर जो है वो प्लस का 9x माइनस का 4x है,
और यहाँ पे माइनस का 6 दे रखा है, ये मिलके 5x हो गया। ये मिड टर्म स्प्लिट हो गई इसकी। इसके बाद यहाँ पे कॉमन निकाला हमने, और कॉमन निकालने के बाद में इनमें से हमारे पास 3 कॉमन निकल गया, क्योंकि 9 और 6 का कॉमन 3 निकल जाएगा, तभी यहाँ पे 2 और 3 आएगा। तो यहाँ पे निकल गया 3 कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 2x, 3x निकला बाहर कॉमन, तो 2x प्लस 3, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे है -4 और -6, इसमें से माइनस का 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 2, 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 2x प्लस 3। अब देखिए ये दोनों में कॉमन हो गया, दोनों में सेम है, तो बाहर निकाल लीजिए 2x प्लस 3 और बच गया 3x माइनस 2 आंसर। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर हमें एक बार ये तरीका पता लग गया कैसे हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। समझ में आया बेटे? दूसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट समझाता हूं एक बार दोबारा से आपको। ये क्वेश्चन लिखा हमने पहले, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, रूल के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 12 आ गया, है ना, 3 इंटू 12 आया ना, 3 इंटू 4 इजिकल 12 आ गया। अब 12 के फैक्टर करें तो 1 इंटू 12 इजिकल टू 12, 2 इंटू 6 इजिकल टू 12, 3 इंटू 4 इजिकल टू 12। हमें 1 लाना है, ये x है, 1 है मतलब, तो हमारे पास इन दोनों का प्लस माइनस 1 नहीं आ सकता, इन दोनों का प्लस माइनस 1 नहीं आ सकता। 6 प्लस 2 तो 8 होगा, 6 माइनस 2 तो 4 होगा। इन दोनों का प्लस माइनस 1 आ सकता है, क्योंकि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहां पे माइनस का 1 चाहिए, भी देखना चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, इसका मतलब माइनस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू -1। ये फैक्टर है इसके, ये फैक्टर है इसके। अब इसको लिख देंगे बस ऐसे ही। यहां पे आ गया हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। कुछ कॉमन नहीं निकल रहा x के अलावा, तो x कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 3x माइनस का 4, इसके अंदर भी +1 निकाल लिया, कुछ कॉमन नहीं है, तो 3x माइनस का 4। अब 3x माइनस का 4 कॉमन निकल गया और x प्लस 1, ये निकल गया आंसर। कितना इजीली। बस आपको क्या करना है, इसको कैसे मिड टर्म स्प्लिट करा है इस पे पूरा फोकस कर लेना है, ये किस तरह से हमने इसे अटेम्प्ट करा। अगर ये समझ में आ गया तो सारा चैप्टर का टॉपिक समझ में आ गया, मिड टर्म स्प्लिट कैसे होनी है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। 1-2 बार ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अगर आपको टॉपिक और चैप्टर समझ में आ रहा है, आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं इस तरह से, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, और आपके जो मित्र किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं चैप्टर को, तो उनको भी शेयर करें, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आएंगे, तो आपको अपने दोस्तों पर गर्व होगा कि उनको भी पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लाए। ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में।